परब्रह्मणे नमः। परिवर्तिनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी की गणना बड़ी एकादशियों में होती है। भगवान नारायण के वचन अनुसार श्रवणात् पठनात् चास्य व्रत पुण्यम ही लभ्यते। इस अध्याय की कथा सुनने से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाववश हम जो व्रत करते हैं उसमें अनेक क्षतियाँ रह जाती है, उसकी आपूर्ति के लिए यह अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 257वां। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे दुखहारी, सुखकारी, संपत्कारी कृपानिधे, आपके बिना पापियों का उद्धार होता ही नहीं है। आपकी या आपके भक्तों की जिस पर कृपा हो वह महापापी या अति पापी हो तो भी शुद्ध हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से या कोई भी लाभ से यदि कोई आपका आश्रय करता है तो वह सांसारिक पाशों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। हे कृपा सिंधो, व्रत, यज्ञ, दया, दान, ज्ञान, ध्यान, जप, तप इत्यादि आपके योग से ही मुक्ति देने वाले होते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसके कौन देव है, उसकी क्या विधि है, किस प्रकार उसमें पूजन करना चाहिए और क्या फल है, यह कहिए। श्री नारायण बोले, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली मुक्तिदायिनी एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन अपराजिता नामक पत्नी के साथ भगवान ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा में काश पुष्प, नैवेद्य में तिलपाक, अर्घ्य में कुष्मांड एवं दान में ब्रह्मगृह अर्पित करना चाहिए। अर्थात श्रीहरि के रहने योग्य मंदिर या भुवन का निर्माण करके गुरु को या देव पूजक को दान में देना चाहिए। व्रती दशमी के दिन एक समय भोजन करे, रात में भूमि पर शयन करे एवं प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे। यह एकादशी श्रीहरि की पार्श्व परिवर्तिनी मानी गई है। इस दिन शेषशायी भगवान पार्श्व परिवर्तन अर्थात करवट बदलते हैं। देवशयनी, पार्श्ववर्तिनी एवं प्रबोधिनी यह 3 एकादशी का व्रत मनुष्यों को निराहार रहकर करना चाहिए और शक्तिमान को निर्जल उपवास करना चाहिए। इन तीनों एकादशी में जो अन्न का भोजन करता है वह मुझे पार्श्व में शूल चुभाने की पीड़ा देता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। अशक्त को उन एकादशियों में फल खाने चाहिए या दूध पीना चाहिए और शक्तिमान व्यक्ति को निर्जल उपवास करना चाहिए, उससे कमलापति भगवान संतुष्ट होते हैं। व्रती एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान का स्मरण एवं ध्यान करे और श्रीहरि का नाम जप करते हुए स्नान करे। फिर भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा करके अच्छे धान्य से सर्वतोभद्र मंडल की रचना कराए। उसमें मध्य घट, सुवर्ण या ताम्र का, पंचरत्न, अक्षत, पुष्प, जल, वस्त्र, फल इत्यादि से युक्त स्थापित करे। फिर शंख, घंटा एवं सभी कलशों का चंदनादि उपचारों से पूजन करके मध्य कलश के ऊपर तिल से भरी हुई थाली रखे। उसमें भगवान ऋषिकेश एवं मां अपराजिता की मूर्ति स्थापित करे। पद्मा एकादशी की मूर्ति भी स्थापित करे। फिर भगवान ऋषिकेश के साथ उनकी महापूजा करे। उसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल,
फलार्घ्य, महाआरती, स्तुति, दंडवत, नमस्कार, प्रदक्षिणा, राजोपचार इत्यादि से महापूजन करके श्री हरि को प्रार्थना करे कि आपकी कृपा से मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। फिर अन्य कार्य करे। व्रती मध्याह्न को भी मिष्टान्न, तांबूल, जल आदि अर्पित करे। दोपहर के बाद अपराह्न काल में भगवत कथा का वांचन कराए। व्रती सायंकाल में विधि पूर्वक आरती, स्तुति, कीर्तन आदि करके दूधपाक आदि का नैवेद्य करे। तांबूल एवं जल अर्पित करके फिर श्रीहरि को झूला झुलाए। रात्रि में अन्य भक्तजनों के साथ मिलकर नाम धून, कीर्तन, नृत्य, कथा इत्यादि करते हुए, उत्सव मनाते हुए श्रीहरि के निकट जागरण करे। व्रती द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके श्रीहरि की पूजा करके भगवान को नैवेद्य करके भक्तजनों को पारण कराए। अन्य सभी को भोजन कराने के बाद स्वयं पारण करे। तत्पश्चात गाय, भैंस, गृह, सुवर्ण, रत्न, धन, वस्त्र, पदार्थ इत्यादि का दान करे। द्वादशी के दिन अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए। पात्र व्यक्ति को किया गया दान दाता को परलोक में प्राप्त होता है। अतः धनदान, भूमिदान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, गृहदान, साधन दान, व्रत के पुण्य का दान तथा अपनी प्रिय वस्तुओं का दान करे। इस लोक में एवं परलोक में सुख देने वाले सत्पुरुषों की सेवा करे। जिस प्रकार की सेवा से संत संतुष्ट हो उस प्रकार की सेवा करे, क्योंकि संत श्रीहरि की मूर्ति है। इस भूतल पर श्रीहरि के स्वरूपावतार संत यदि व्रत में सेवा से प्रसन्न हो गए तो व्रती को भुक्ति, मुक्ति एवं सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रीहरि की सेवा, संत की सेवा, साध्वियों की सेवा, अच्युतार्पण, आत्मज्ञान, भक्ति योग, श्रीहरि के गुणों का चिंतन, ब्रह्म ज्ञान एवं योग सिद्धि ये प्रत्येक मोक्ष के साधन है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति से युक्त व्रत, तप, जप, योग, यज्ञ एवं आत्मसमर्पण निश्चित ही मोक्ष के साधन है। अतः व्रती भगवान संबंधी व्रत करे, उससे सकाम को भुक्ति एवं निष्काम को परागति प्राप्त होती है। जो अन्य के घर का नाश करता है उसका स्वयं का घर भी निश्चित ही नष्ट होता है। जो अन्य की हिंसा करता है उसकी भी निश्चय ही हिंसा होती है। जो अन्य को दुख देता है उसको भी निश्चित ही दुख प्राप्त होता है। जो अन्य को सुख प्रदान करता है उसको निश्चित ही सुख प्राप्त होता है। जो अन्य की संपत्ति का हरण करता है उसकी संपत्ति का भी निश्चय ही नाश होता है। परोपकार करने वाले को निश्चय ही उपकारक मिलता है। इस प्रकार मनुष्य जैसा करता है वैसा ही फल उसके सामने उपस्थित होता है। अतः पुनः प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के दान देना चाहिए। दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं होता। इस लोक में या परलोक में उसका फल जरूर मिलता है। दुखी मनुष्य को एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उस व्रत के प्रभाव से इष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्यक्ति के दोष से उत्पन्न दुख या व्यक्ति के महापुण्य से उत्पन्न सुख जन समुदाय को प्रभावित करता है। जन समुदाय द्वारा किया गया पुण्य या पाप राजा को प्रभावित करता है और राजा द्वारा किए गए पुण्य और पाप प्रजा को प्रभावित करते हैं। जिसके भी धर्म लोभ से प्रजा दुखी हुई हो उस दुख के नाश के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। उससे पाप नष्ट हो जाते हैं और अतुलित सुख होता है। सत्य युग में मानधाता को ऐसा ही हुआ था। उस कथा को सुनो। वैवस्वत वंश में
मांधाता नामक राजा हुआ था। वह चक्रवर्ती सम्राट था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, आधिया एवं व्याधियां नहीं थी। धन धान्य से समृद्ध उसका राज्य स्वर्ग की तरह था। उसके राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे, अतएव वह राष्ट्र सुखी था। एक बार एक शूद्र ने राज्य की अभिलाषा से निर्जन वन में जाकर के उग्र तप करना आरंभ किया। तब शूद्र धर्म के परित्याग से एवं ऋषि धर्म के ग्रहण से अधर्म एवं विधर्म का प्रवेश उस राजा के राज्य में हुआ। उसके प्रभाव से 3 वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई और प्रजा दुखी हो गई। सब लोग भूख से पीड़ित थे, अतएव यज्ञ, आतिथ्य सत्कार, अन्नदान, उत्सवादिक कार्य ध्वस्त होने लगे। तब प्रजा ने आकर के राजा से कहा कि हे राजन, वृष्टि के बिना राज्य का उच्छेद हो रहा है। पर्जन्य रूप भगवान विष्णु जल में स्थित है, वही वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। हे महाराज, वृष्टि के अभाव से यह प्रथा क्षय को प्राप्त हो रही है। अतः हे राजेंद्र, जैसे योगक्षेम बना रहे वैसा कुछ कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि जैसे प्रजाजन के योगक्षेम की रक्षा हो, मैं वैसा करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि प्रजाजन में सुख राजा से प्राप्त होता है। राजा के अधर्माचरण से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मैं प्रजा के हित की कामना से प्रयत्न अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा अकाल के कारणभूत उस पाप को ढूंढने के लिए देश यात्रा पर निकल गया। वहां कहीं सुनने में आया कि हिमालय के गहन वन में कोई शूद्र तप कर रहा है, यह तुम्हारे राज्य में अधर्म है। तप ब्राह्मण, सन्यासी एवं साधु पुरुषों का धर्म है। शूद्र का धर्म सेवा करना है, इसलिए तप करना यह विधर्म अर्थात दूसरों के धर्म का ग्रहण हुआ। यह सुनकर राजा तुरंत उस गहन वन में गया और वहां उसने अपने आश्रम में स्थित मुख्य मुनियों के दर्शन किए। उनमें तेज की परिधि से जिनकी मुख कांति पितामह ब्रह्मा की तरह सुशोभित हो रही थी, ऐसे ऋषि अंगिरा के दर्शन करके राजा ने उनके चरण कमल में नमस्कार किया। जब मुनि ने राष्ट्र का कुशल पूछा, तब उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर राजा ने कहा, भगवन, धर्म के विधि विधान अनुसार मैं राज्य का पालन करता हूँ। मेरे राज्य में अनावृष्टि के कारण सकल प्रजा पीड़ित है। 3 वर्षों से वृष्टि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? मैंने लोगों के मुख से सुना है कि कोई शूद्र तप कर रहा है, अतः वृष्टि नहीं हो रही है, परंतु आप जो सत्य कारण हो वह बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने क्षण भर ध्यान करके राजा को कहा कि इस सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। इस युग में जन समुदाय ब्राह्मण परक एवं ब्राह्मण तपस्या परायण होते हैं। तपस्या में अन्य का अधिकार नहीं है। यह इस युग का निर्णीत महामार्ग है। फिर भी शूद्र तप परायण है। इस विधर्म के प्रभाव से वृष्टि नहीं हो रही है। यहाँ से वह बहुत दूर नहीं है, उसका वध करो। ऐसा करने से फिर कभी तुम्हारे राज्य में अकाल नहीं पड़ेगा। यह सुनकर महाभागवत एवं दयापरायण राजा ने कहा कि मुनिवर, तपस्या शुभ क्रिया है। मैं तपस्या करने वाले मनुष्य का वध नहीं करूंगा, परंतु कोई बहाने से धीरे धीरे उसकी तपस्या में अवरोध कर दूंगा। यदि वृष्टिकारक कोई अन्य साधन हो तो बताइए, मैं वो जरूर करूंगा। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। तुम क्षेम प्रदान करने वाली
पद्मा अर्थात परिवर्तिनी नामक एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी का व्रत सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला, तमाम उपद्रवों का नाश करने वाला, सर्व प्रकार की शांति करने वाला और योगक्षेम देने वाला है। हे राजन, तुम अपने परिवार और प्रजाजनों के साथ पद्मा अर्थात परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही अच्छी वृष्टि होगी। मुनि की यह आज्ञा शिरोधार्य करके, ऋषि अंगिरा की पूजा करके, शूद्र के तप का अवरोध करने के लिए कर्मचारी को नियुक्त करके, श्री कृष्ण का हृदय में स्मरण करते हुए राजा अपने घर आया और भाद्र मास का शुक्ल पक्ष आने पर एकादशी का व्रत सभी प्रजाजनों के साथ किया। द्वादशी के दिन श्री हरि का पूजन करके अनेक प्रकार के दान दिए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार व्रत करने पर वृष्टि हुई और भूमि जल से तृप्त और धान्य से समृद्ध हुई। परिवर्तिनी अर्थात पद्मा एकादशी के पुण्य से महादुख का तुरंत ही नाश हुआ। इसलिए दुखों के नाश के लिए परिवर्तिनी अर्थात पद्मा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दही चावल, वस्त्र रत्न से युक्त और जल से पूर्ण घट, छत्री और जूते का दान भगवद बुद्धि से गुरु या ब्रह्मविद ब्राह्मण को करना चाहिए और उनको नमस्कार करने चाहिए और द्वादशी के दिन भोजन से तृप्त करने चाहिए। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य के इच्छित मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस कथा के श्रवण या पठन से भी व्रत करने का पुण्य निश्चित प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री लक्ष्मी नारायण संहिता के कृतयुग संतान में अध्याय 257वां समाप्त हुआ।